धर्म स्नेह भावात्माओं, हमारी चर्चा 6 डाला के संबंध में चल रही है और 6 डाला का वो विषय कभी अकाम निर्जरा करे, उसी दोहों को लेकर हमारी आपसे चर्चा चल रही है और उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे बात कर रहा हूं। मरत बिलाप करत दुख सहे। तो आप विचार करके रखना, उस चर्चा में कौन से लोग रोते हैं जो अपने जीवन में अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। वो लोग मरते समय विलाप करते हैं। जिन लोगों ने अपने आप को समझ लिया उनको मरते समय कोई भी दुख नहीं होता है। इतना ही विचार करें कि जीवन में बहुत सी बार हमारे साथ ऐसे प्रसंग आते हैं, बहुत सी बार ऐसा लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बचने की चाह एक मन में बैठी रहती है। पंडित दौलत राम जी उस दोहों के अंदर इतनी गहरी बात कर रहे हैं, विषय चाह जिसके मन में होता है उसका जीवन मरते समय जरूर दुखी होता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, विषय की चाह मरने समय छोड़ो, जीवंत अवस्था में ही अगर आपने भोग विषयों को छोड़ दिया, संसार की इच्छाओं को छोड़ दिया, तो संसार में जाने से पहले ही आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है। आप विचार करके रखना, मोह की परिणति कैसी परिणति है कि मरने के बाद भी हमारे व्यक्ति जीव, सम्यक दृष्टि जीव भी मोह के कारण से उन महापुरुषों ने 6 माह तक अपने शरीर पर लेकर घूमते रहे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। भगवान राम छायक सम्यक दृष्टि होकर भी लक्ष्मण का जब मरण हुआ, भाइयों का प्रेम तो देखो। राम और लक्ष्मण का इतना प्रेम था कि एक इंद्र ने कहा कि इन दोनों भाइयों की परीक्षा कर ली जाए, और दोनों भाइयों की परीक्षा करने के लिए एक इंद्र लक्ष्मण के पास पहुंचा और लक्ष्मण से जाकर कहा कि तुम्हारे भाई राम का मरण हो गया है। एक संदेश इतना देने का प्रयास किया, उस लक्ष्मण ने जैसे ही सुनता है लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इतना संदेश सुनकर, इतना कि मेरा भाई नहीं रहा तो अब मैं क्या करूंगा। और राम का प्रेम भाई देखो, भाई के प्रति जो छायक सम्यक दृष्टि थे, 6 महीने तक अपने कांधे पे लेकर घूमते रहे कि नहीं मेरा भाई अभी मरा नहीं, जिंदा है। मुझे लगता है राम से ज्यादा निर्मोही तो आप लोग हैं। राम इतने मोही थे कि 6 महीने तक घूमते रहे, और आप कितने निर्मोही हो। घर में किसी का मरण हो जाए तो 6 घंटा नहीं लगने दोगे, और कलकत्ता में तो रात को 2 बजे निपटे तो 2:30 बजे तुम्हारे शमशान पहुंचा देंगे। हमें कलकत्ता में तो पहली बार ऐसा मालूम पड़ा कि रात में अगर कोई मर जाए तो सुबह तक भी नहीं रखते, रात को ही निपटा जाते, क्योंकि सुबह तक में पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मरण की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने जो बताई है, आप ख्याल करके रखना, आती हुई श्वास जिंदगी है और जाती हुई श्वास मृत्यु है, ये सभी को मालूम है। लेकिन ये आती श्वास और जाती श्वास के बीच में जो करना है वो हम कर सकते हैं। हम लोग छोटी मृत्यु रोज लेते हैं। नींद के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको पता नहीं चलता। नींद छोटी मृत्यु का संदेश देकर जाती है। नींद में पता चलता है क्या कि कौन हमारा सामान ले जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं मालूम पड़ता। ऐसी मृत्यु के बाद भी हमें नहीं मालूम पड़ने वाला है कि कौन क्या कर रहा है।
पर मोह ऐसा है कि नींद में भी सपने में भी हम सामानों में लगे रहते हैं, व्यक्तियों में भी लगे रहते हैं। सपने जो आ रहे हैं ये सपने मोह के कारण से आ रहे हैं। और आप विचार करके रखना, अरिहंत भगवान को सपने नहीं आते। सोचा कभी? दो कारण है, एक तो अरिहंत भगवान सोते नहीं है और दूसरा मोहिनी कर्म उनका नाश हो गया। जो सपनों में जीते हैं उनको ही सपने आते हैं। तो हमें अपनी नींद भी लेना है तो जागृत अवस्था की नींद लो, और मृत्यु भी करना है तो जागृत अवस्था की मृत्यु लो। नींद में जागृत कैसे रहना है? आप जब विश्राम करने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तो मन में नमोकार मंत्र के अलावा और कुछ नहीं। जब तक आप लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, तब तक नमोकार मंत्र चलता रहने दो, चलता रहने दो। कितने बार जपेगा मालूम नहीं, और अपने आप नींद आ जाएगी। तो नमोकार मंत्र जपते 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 नींद आई तो समझ के रखना आपकी निद्रा बहुत अच्छी रहेगी। और मृत्यु भी जागृत अवस्था की कैसे होगी? देखते देखते आप छोड़ते चले जाओ। आप देखो, अगर आप छोड़ते चले जाओगे तो आप ऊंचे उठते चले जाओगे, नहीं तो छुड़ा तो सब लिया जाएगा। कोई तुम्हारे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति देखते देखते छोड़ता है वो महान हो जाता है, और जिसका छुड़ा लिया जाता है वो व्यक्ति शमशान में चला जाता है। हमने अपने जीवन में सब कुछ जिया है, अब छोड़ने की कला में भी जीने का प्रयास करो। प्रकृति भी तुम्हारे साथ इतना ही कहने का प्रयास करती है कि अब तुम्हारे दांत टूट गए हैं तो ज़्यादा तुम पे कठोर चीज़ें नहीं चबेंगी, लेकिन तुम इतने होशियार हो, नई बत्ती सी लगाते हो। नहीं चबेगी तो कैसे, और नहीं चबेगी तो पीस के खा जाओगे। तो आप विचार करना। आंखों से कम अगर दिखने लग गया है तो ये प्रकृति भी कह रही है कि अब तुम ज़्यादा इधर उधर मत देखो। अब आप अपने आप को देखने का प्रयास करो, क्योंकि हमने आंखों से 10 दुनिया देख ली है, सारी दुनिया देख ली है। अब हम अपने आप को देखने का प्रयास करें। लेकिन अपने इतने होशियार हैं, चश्मा, और चश्मा से भी ज़्यादा आजकल तो लेंस लगाते हैं, और लेंस भी इतने अच्छे अच्छे आ गए, अलग अलग कलर के, नीली लेंस, लाल लेंस, हरे लेंस, मैचिंग कलर के लेंस लगाने लग गए। आप विचार करना, प्रकृति के साथ अगर हम जीते हैं तो प्रकृति कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, और हम प्रकृति का उल्लंघन करते हैं तो प्रकृति भी कहती है कि तुम अपना उल्लंघन कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन अब कैसे क्या होगा। हम अपने जीवन में इतना ही विचार करें, अपने जीवन को इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमें मृत्यु का संदेश सभी को मालूम है। और आप विचार करके रखना, सारे उदाहरण आपको मालूम, इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। भरत चक्रवर्ती के पास इतना सारा वैभव होने के बाद भी भरत चक्रवर्ती से पूछा, तुम्हारे पास इतना सब वैभव होने के बाद भी तुम बैरागी कैसे हो? तो भरत चक्रवर्ती ने कहा, मैं बता दूंगा, है ना, बस ये तेल का कटोरा है, रानीवास में घूम के आ जाओ, मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है ये तुम बता देना। आपको मालूम है कि वो रानीवास में गया और जाकर देखकर बता दिया कि कोई रानी सुंदर। क्यों? क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने कह दिया था जाते जाते कि 2 तलवार वाले तुम्हारे पीछे रहेंगे, अगर एक भी बूंद गिरी तो इनकी तलवार तुम्हारी गर्दन पे गिर जाएगी। आप घर में परिवार में रहें तो सुख शांति से जितना कर्तव्य का पालन कर सकें करें, बाकी का अपने कल्याण में अपना समय दें, और उसके उपरांत जब भी मृत्यु आए तो हंसकर उसका स्वागत करें कि तुम्हें तो आना ही था, आने में तुमने इतना समय लगा दिया, कोई बात नहीं, हाँ हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। तो आप विचार करना और त्याग अभी से शुरू करना। कैसे त्याग करना है? जो चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान देती हैं उन्हें छोड़ने का प्रयास करो, और जो चीज़ें हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है उन्हें भी छोड़ने का प्रयास करो, और जो आवश्यक हैं उन्हें कम करने का प्रयास करो। आप विचार करके रखना, जो नुकसानदायक चीज़ है उनको तो परमानेंट छोड़ दो, और जो चीज़ें आवश्यक नहीं हैं उन्हें भी छोड़ो, और जो चीज़ें आवश्यक है उन्हें भी कम करो, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा सेवन करने से या ज़्यादा रखने से हमारा मन भ्रमित होता है। तो आप इससे बचें। आपका मरण समाधि मरण हो। इन्हीं पुण्य भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को राम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव।